अपने दान के प्रवृत्ति के कारण राजपाट विश्वामित्र को दे दिए। अब उन्होंने दक्षिणा मांगा। दक्षिणा इन्होंने कहा जो चाहिए ले लीजिए। उन्होंने कहा अब राजगद्दी मुझे मिल गई तो अब तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा, तुम खुद को बेचकर मेरा दक्षिणा चुकाओ। वो बनारस के चौक पर उन्होंने अपनी बोली लगवाई। डोम ने उन्हें खरीदा और वो पैसा दक्षिणा में विश्वामित्र को मिल गया। अब ये नौकर हो गए डोम के लिए। इनकी पत्नी भी बिक गई थी, एक सेठ के घर नौकरानी हो गई, रानी बन गई नौकरानी। फूल लाने गई थी, राहुल इनका बेटा भी साथ में गया था, लेकिन उसको सांप ने काट लिया। उसको जलाने के लिए लेकर स्मशान घाट गई, अपनी आधी साड़ी फाड़ कर उसको लपेटा। माने ये बात बैठती नहीं है कि नौकरानी के बच्चे के मर जाने पर उस सेठानी ने कपड़ा नहीं दिया, इन्होंने आधी साड़ी को कफन बनाया। आधा साड़ी किसी तरह अपनी लज्जा ढक कर गई। वहां हरिश्चंद्र अपना कर मांगे। उनका आपका बेटा है, आपको दया नहीं आती, देखिए आपका बेटा मर चुका है, सांप काट लिया, और मैं कर कहाँ से दूं, मेरे पास क्या है। अब जब श्मशान पर ये जलाने गए थे तो लकड़ियां क्या मुफ्त में मिलेंगी, लेकिन वो सब दरकिनार करके आगे आपको कहानी बढ़ाई जा रही है। तो वो डटे रहते हैं कि नहीं कर लूंगा, मुझे मेरे मालिक का ऑर्डर है। तो आधी साड़ी फाड़ दूंगी तो मेरा ऊपर का बदन नंगा हो जाएगा। मैं नहीं जानता, मुझे कर चाहिए। और वो आधी साड़ी फाड़ने चलती हैं तो बिजली कड़कती है, धरती हिलती है, बिजली चमकती है और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। वैसा नहीं करने देते हैं और फिर कुछ वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। हरिश्चंद्र बोलते हैं वरदान आप क्या देंगे भगवान, मुझे कुछ इच्छा न रही मेरी, लेकिन एक चीज मांगता हूं कि इतनी कठिन परीक्षा कलयुग में मत लीजिएगा, नहीं तो कोई आपका भक्त नहीं बचेगा। अब कलयुग उस समय सतयुग चल रहा था, तो इतने दिन के बाद वो कलयुग में कुछ कोई भक्त नहीं बचेगा, ये उन्होंने बात कर दिया। अब कलयुग जब आएगा तो सब उल्टा पुल्टा होगा। ये कलयुग कौन है? हमको तो लगता है एक ही समय में चारों युग चलता है। कुछ लोग सतयुगी होते हैं, कुछ लोग द्वापर में जीते हैं, कुछ लोग कलयुग में जीते हैं, त्रेता में भी जीते हैं। तो हर तरह के लोग हैं धरती पर, हर समय होते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये रहा होगा कि कोई कमजोर भक्त होगा तो आपकी भक्ति छोड़ देगा। कलयुग में भक्ति, भगवान की भक्ति बहुत कम रह जाती है परसेंटेज। तो उन्होंने वरदान दे दिया। अब उसके बाद की कहानी नहीं लिखी होगी, और लिखी होगी तो लोग सुनाते नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ उसका अंत ये हुआ होगा कि भगवान जब आ गए तो उन्होंने बच्चे को, मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया होगा, इनका राजपाट वापस कर दिया होगा, और राजा फिर अपना राज्य कर रहे होंगे। लेकिन आप बताइए क्या सच में ऐसा होता है? कोई आदमी गलती करता है, अपना राजपाट, अपनी संपत्ति खो देता है, गरीब हो जाता है, भिखारी हो जाता है गलतियों के कारण। जैसे एक व्यापारी ने अपना सर्वस्व लगा दिया मॉल खोलने में, मॉल घाटे में चला गया, सारी पूंजी नष्ट हो गई, बैंक का कर्जा हो गया। वो आदमी सोचता है कैसे जिए, कैसे जिए, जिए या मर जाए। तो उसके साथ ऐसा नहीं होता है कि भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सारा घाटा मेकअप करके उसको फिर से मॉल दिला दिया, चमका दिया। ऐसा नहीं होता। हरिश्चंद्र के साथ ऐसा हुआ, उनका राजपाट वापस हो गया,
मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया। ये होना चाहिए। किसी के साथ अगर धोखा हो गया है उसमें उसका दोष नहीं है तो मेकअप होना चाहिए। किसी को आगे आना चाहिए दयालु को भगवान बनकर, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता है। जो एक बार गिर जाता है वो फिर नहीं उठ पाता और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।